नाला निर्माण में हो रही गुणवत्ता एवं हो रही अनियमितता की जांच को लेकर की गई शिकायत। 5 अगस्त से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा होगा आयोजित। दरभंगा जिला के कुछ प्रखंडों में पेयजल संकट समाधान के लिए युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन की तैयारी। दरभंगा जिलाधिकारी ने अंबेडकर समग्र अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का दिया निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। दरभंगा जिला 20 सूत्री सदस्य अंकुर गुप्ता बुडको द्वारा अनियमितता एवं गुणवत्ता पर उठाए जा रहे सवाल के उपरांत आज संध्या 4 बजे बुडको द्वारा निर्माण हो रहे नाला की गुणवत्ता एवं अनियमितता की जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित सदस्य अपर जिलाधिकारी एवं पथ निर्माण कार्यपालक अभियंता के द्वारा अंकुर गुप्ता के उपस्थिति में किया गया, जिसकी शुरुआत कर्पूरी चौक जीसस एंड मैरी नाका नंबर 5 के सिटी हॉस्पिटल एवं उमा सिनेमा भगत सिंह चौक इनकम टैक्स चौराहा हराही पोखर हसन चौक भीगो से एकमी शिवधारा चौक इन जगहों पर किया जाना था, परंतु वर्षा के कारण केवल कर्पूरी चौक का निरीक्षण हो पाया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी के द्वारा बुडको के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इस बात की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि एस्टीमेट के द्वारा जो भी मानक तय किए गए हैं इस मानक पर अतिक्रमण मुक्त करके वाटर लेवल मिलाते हुए बिना जगह छोड़े हुए निर्माण करना है, अन्यथा विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसमें संवेदक को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा और जहां 5 फीट से 6 फीट जगह को छोड़ा गया है उसमें अविलंब सुधार करे और निर्माण में जो गलत सामग्री उपयोग की जा रही है उसकी जांच की जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2025 का आयोजन 5 अगस्त से किया जाएगा। स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम आधारित 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू होने के कारण पूर्व में चल रहे 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के पूर्ववर्ती छात्रों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में लगभग 12,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया। इसके अनुसार परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा दूसरी पाली अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक संचालित होगी। 6 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप सी में शामिल विषयों के तृतीय पत्र तथा दूसरी पाली में ग्रुप डी में शामिल विषयों के तृतीय पत्र की परीक्षा आयोजित होगी। 7 अगस्त को प्रथम पाली ग्रुप ए के विषयों के चतुर्थ पत्र तथा दूसरी पाली में ग्रुप बी के विषयों के चतुर्थ पत्र की परीक्षा होगी। इसी प्रकार 8 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप सी तथा द्वितीय पाली में ग्रुप डी के चतुर्थ पत्र की परीक्षा ली जाएगी। सब्सिडरी एवं सामान्य विषयों की परीक्षा 11 अगस्त से शुरू होगी। प्रथम दिन प्रथम पाली में समाज शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा दूसरी पाली में एंथ्रोपोलॉजी एवं इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी। ऑनर्स विषयों की परीक्षा 5 अगस्त तक होगी, जबकि सब्सिडरी एवं पास कोर्स विषयों की परीक्षा 11 से 21 अगस्त तक आयोजित होगी। ऑनर्स विषयों की परीक्षा विषय के समूह के आधार पर दी जाएगी। सभी ऑनर्स विषयों को 4 समूह में बांटा गया है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त को प्रथम पाली में ग्रुप ए में शामिल विषयों के तृतीय पत्र तथा द्वितीय पाली ग्रुप बी में शामिल विषयों का तृतीय पत्र की परीक्षा होगी। दरभंगा जिला के कुछ प्रखंडों में पेयजल संकट समाधान के लिए दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन दरभंगा युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। इस वर्ष जिले का भूगर्भ जल स्तर 23 से 09 तक नीचे चला गया है, जिसमें जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके समाधान के लिए जिला प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। पेयजल संकट के समाधान के लिए सभी विभाग समन्वय रूप से कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन सभी नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। अभी पेयजल संकट वाले प्रखंडों में 130
से अधिक टैंकर के माध्यम से पंचायतों और गाँवों में पेयजल की आपूर्ति दिन रात की जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के अनुसार इस जल संकट से मुख्यतः 10 प्रखंडों में सर्वाधिक प्रभावित हुए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल दरभंगा द्वारा चापाकलों की मरम्मती हेतु कुल 34 मरम्मती दल कार्यरत है। मराठी दलों के माध्यम से अभी तक जिले 295 चापाकलों की मरम्मती की जा चुकी है। हर घर नल का जल योजना अंतर्गत कुल 203 मरम्मती दल कार्यरत है। इसके अतिरिक्त आम जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कुल 130 टैंकरों का परिचालन लगातार किया जा रहा है। जिले में कन्वर्जन द्वारा कुल 35 चापाकल चालू किए गए और 7 नए चापाकल का भी अधिष्ठापन किया गया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल किशोर ने अंबेडकर समग्र अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश सभी राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि आवेदन को निष्पादन नहीं करने वाले राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा फसल अच्छादान, वर्षापात की स्थिति, डीजल अनुदान योजना, रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। वहीं डीजल अनुदान के लिए जिला कृषि अधिकारी का आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक सामान्य वर्षापात से कम वर्षा हुआ है। दरभंगा जिला में 1 जून से 25 से 28 जुलाई 20 से 25 तक कुल समान वर्षापात 490.70 मिलीमीटर के विरुद्ध वास्तविक वर्षापत्र 190.70 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षापात से 56.39% कम है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट। हम जीविका के CRP 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।